हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में जीके जीएस के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किए हुए जो कि आने वाले हर एक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस से यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए आज का पहला प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न क्या करें कि पृथ्वी के केंद्र तक यात्रा करने पर सबसे पहले कौन सी परत मिलेगी। बोले सबसे पहले जो क्रस्ट मिलेगी, कौन सी परत मिलेगी? क्रस्ट। तो क्रस्ट यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या करें। क्या करें अगला प्रश्न कि भारत में सबसे पहली व्यावसायिक ट्रेन किसने चलाई। मतलब भारत में सबसे पहली व्यावसायिक ट्रेन अंग्रेजों ने चलाई थी। किसने चलाई थी? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों यहाँ पे जो ऑप्शन ए में दिए हुए, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें। क्या करें अगला प्रश्न कि आईएनएस विक्रांत को किस वर्ष सेवा मुक्त किया गया। बोले किस वर्ष से सेवा मुक्त किया गया? 1997 में। कब सेवा मुक्त किया गया? 1997 में। 1997 यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। क्या करेंगे प्रश्न की पेडोलॉजी किसका अध्ययन है। बोले पेडोलॉजी जो वो किसका अध्ययन है, किसका अध्ययन करता है, इसे पेडोलॉजी कहते हैं। बोले मिट्टी के अध्ययन जो वैज्ञानिक करते हैं उसे कहते हैं, उसे पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। तो अध्ययन यहाँ पे मिट्टी जो वो ऑप्शन बी में दियो, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें। क्या करें अगला प्रश्न कि विश्व की सबसे घायल महासागर कौन सी है। बोले विश्व के सबसे घायल महासागर की बात करें कौन सी है? प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर यहाँ पे ऑप्शन ए में दियो, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और प्रशांत महासागर से एक प्रश्न और बनता है। क्या बनते हैं कि प्रश्न ये पूछते हैं कि विश्व की सबसे बड़ा महासागर कौन सी है। मतलब सबसे विश्व की सबसे बड़ी महासागर की बात करें कौन सी है? बोले प्रशांत महासागर ही है। तो बड़ी अगर बात करें कि कौन सी है? प्रशांत महासागर। ये ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? बोले लाल ग्रह जो वो मंगल ग्रह कहते हैं। किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें। क्या करेंगे अगला प्रश्न कि DBMS का फुल फॉर्म क्या है। बोले DBSM का फुल फॉर्म की बात करें क्या होते हैं? डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होते हैं? डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे देखें डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम जो वो ऑप्शन सी में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या करेंगे। 2025 का COP30 सम्मेलन कहाँ हुआ। मतलब 2025 का COP30 सम्मेलन जो वो कहाँ पे होता है? पेरिस में होता है। तो पेरिस यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें। क्या करेगा प्रश्न कि एप्पल ने 2025 में कौन सी नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की थी। कौन सी नई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की थी? बोले एप्पल एयर ग्लास। क्या है कि एप्पल एयर ग्लास जो लॉन्च किए थे। तो यहाँ पे एप्पल एयर ग्लास ऑप्शन ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें। क्या करेगा प्रश्न कि विश्व में पहला ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था। बोले विश्व में अगर पहला ओलंपिक खेल की बात करें कहाँ पे तो एथेंस में होता है। एथेंस कहाँ पे है? ग्रीस में है। तो एथेंस ग्रीस यहाँ पे जो वो ऑप्शन सी में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। क्या करेंगे अगला प्रश्न कि कौन सा अंग नाइट्रोजन मुक्त यौगिक कहलाता है। मतलब नाइट्रोजन मुक्त यौगिक जो वो कौन सा अंग कहलाता है? किडनी कहलाता है। कौन सा अंग कहलाता है? किडनी। तो किडनी यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग में एकमात्र पुरुष कौन है। बोले राष्ट्रीय महिला आयोग में एकमात्र पुरुष की बात करें कौन है। बोले आलोक रावत है। कौन है? आलोक रावत है। आलोक रावत यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। क्या करेगा प्रश्न कि वर्ष 1989 में सचिन के पहले टेस्ट मैच में प्रतिद्वंदी टीम कौन थे। बोले अपोजिशन टीम की अगर बात करें कौन थे। बोले ये थे पाकिस्तान। कौन थे? पाकिस्तान थे। पाकिस्तान यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ल्यूकोडर्मा सफेद दाग उपचार है। बोले ल्यूकोडर्मा का उपचार क्या है। बोले ल्यूकोडर्मा का उपचार की बात करें क्या है। क्या इसका उपचार है? बोले स्यूडो कैटालेज है। क्या है? स्यूडो कैटालेज। तो स्यूडो कैटालेज यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। ठीक है, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। देखिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं। क्या कर अगला प्रश्न है कि शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था। बोले शिमला समझौता की बात करें यह कब हुआ था। शिमला समझौता कब होते हैं? बोले 1972 में होते हैं। कब होते हैं? 1972 में। 1972 यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं।
UNFCCC का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं कि इसका जो UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होंगे, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वर्सेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से ऑप्शन जो वो बी में दिए हुए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वर्सेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, क्या करने वाला प्रश्न कि दिल्ली पुलिस का संकट ऐप का नाम क्या है, मतलब दिल्ली पुलिस का संकट ऐप का नाम है क्या है, हिम्मत प्लस है। क्या है कि हिम्मत है प्लस है, तो हिम्मत प्लस यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, क्या करें अगला प्रश्न कि अखिल भारतीय सेवाओं के जनक कौन है, मतलब अखिल भारतीय सेवाओं के जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे जो वो ऑप्शन सी में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, क्या कर अगला प्रश्न कि भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की, बोले भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने। तो एनी बेसेंट यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए हुए, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, क्या करें अगला प्रश्न कि चेनाब झेलम किस नदी की सहायक नदी है, बोले चेनाब झेलम जो वो सिंधु नदी का सहायक नदी है। किसी नदी के, बोले सिंधु नदी का सहायक नदी है। बोले सिंधु नदी यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, क्या करें अगला प्रश्न कि 2025 की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में बिटकॉइन अपनाने वाला देश कौन सा है, बोले कौन है, बोले अल साल्वाडोर यहाँ पे ऑप्शन डी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न 2025 के फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, बोले संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा, कनाडा करेगा और मैक्सिको। यानी यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में दिए ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें, क्या करें अगला प्रश्न मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष 2025 तक कौन है, बोले मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात करें 2025 तक कौन है, बोले अरुण कुमार मिश्रा है। तो अरुण कुमार मिश्रा यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें अगला प्रश्न कि भारत का पहला बैंक कौन सा है, मतलब भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। कौन था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें अगला प्रश्न कि हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, बोले हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत की बात करें कितना है, 78% है। कितना है, 78%। तो 78% यहाँ पे देखें तो ऑप्शन बी में दिए हुए, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न कि किस ग्रह पर हीरे की बारिश होती है, किस ग्रह पर हीरे की बारिश होता है, किस ग्रह पर होती है, शनि ग्रह पर। शनि ग्रह पर जो हीरे की बारिश होती है, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन ए में दिए शनि ग्रह, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, अगला प्रश्न को देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं, क्या करें अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य, मतलब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें, कितने हैं, बोले 11 है। कितने हैं, 11 है। तो 11 यहाँ पे देखें ऑप्शन सी में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न हम क्या करें अगला प्रश्न कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, बोले विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात करें कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें अगला प्रश्न चेक की व्यवस्था कितनी है, बोले चेक की व्यवस्था कितनी टाइम तक होती है, कितनी अवधि बोल रहे हैं कि टाइम अगर बोलते हैं कि चेक की वैलिडिटी की बात करें कितने होता है, 3 महीने के लिए होता है। क्या होता है, 90 दिनों के लिए होता है, 3 मंथ्स के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से 3 महीने जो वो ऑप्शन सी में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, मतलब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें कब मनाते हैं, 28 फरवरी मनाते हैं। कब मनाते हैं, 28 फरवरी को। 28 फरवरी यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें अगला प्रश्न भारत का एकमात्र मरुस्थल कौन है, मतलब भारत का एकमात्र मरुस्थल की बात करें कौन सा है, मतलब थार मरुस्थल है। कौन है, थार मरुस्थल यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए में दिए हुए, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें कि
दुनिया के महाद्वीपों की संख्या कितनी है? यानी यहाँ पे प्रश्न में ये कह रहे हैं कि दुनिया में क्या है कि विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 महाद्वीप है। क्या कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। और महाद्वीपों की अगर बात करें, प्रश्न ये बनते हैं क्या कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? मतलब सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। कौन सा? एशिया महाद्वीप। और छोटा महाद्वीप की बात करें कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है, सब ठीक है। देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रपिता कौन है? बोले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, यहाँ पे जो ऑप्शन सी में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें कि मंगल ग्रह को आखिर मंगल ग्रह का रंग क्यों लाल होता है? इसके पीछे का रीजन क्या है कि अगर मंगल ग्रह का जो वो लाल रंग होते हैं, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? बोले इसका क्या है कि आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। क्या होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण जो वो इसका लाल रंग होता है। ठीक है, यानी आयरन ऑक्साइड यहाँ पे जो ऑप्शन सी में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें अगला प्रश्न कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है? मतलब भारत जो वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप जो वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें कौन सा है? बोले एशिया महाद्वीप है। ये ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न हम क्या करें अगला प्रश्न कि किस राज्य में भारत के किस राज्य में लाल अंगूर पाए जाते हैं? बोले भारत के किस राज्य में लाल अंगूर पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में। कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में। ठीक है, और आपसे ये प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ा अंगूर उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र ही है। कौन है? महाराष्ट्र ही है। तो इन्हें ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें अगला प्रश्न स्टार फिश की कितनी आंखें होती है? बोले स्टार फिश की अगर बात करें, इसके 8 आंखें होती है। कितनी होती है? 8 आंखें होती है। तो 8 यहाँ पे जो ऑप्शन सी में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें अगला प्रश्न क्या करें कि कंप्यूटर शॉर्टकट क्या है कि F11 किसका उपयोग करते हैं? तो ब्राउजिंग स्क्रीन को करते हैं बड़ा करने के लिए। क्या होता है? ठीक है, तो ब्राउजिंग स्क्रीन को बड़ा करने के लिए, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी जो वो गंगा है। कौन सी है? गंगा है। और भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें कौन सी है? गंगा ही है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें अगला प्रश्न भारत में भारत के गैर नागरिकों को कौन सा अधिकार है? तो यहाँ पे बात करें कि भारत के गैर नागरिकों, यानी जो भारत का नागरिक नहीं है, उसके लिए कौन सा मौलिक अधिकार है? फंडामेंटल राइट्स है। कौन सा है? हमारे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें अगला प्रश्न कि पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं? बोले पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं? जड़ होते हैं। ठीक है, तना होते हैं, पत्तियां और फल फूल होते हैं, यानी उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? मतलब भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें प्रथम नोबेल पुरस्कार कब पारित हुआ? बोले प्रथम नोबेल पुरस्कार की बात करें, ये कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ 1901 में। क्या वो कब पारित हुआ था? 1901 में। लेकिन प्रश्न कभी कभी ये बनते हैं कि भारत में क्या है कि प्रथम भारतीय को आखिर नोबेल पुरस्कार देता है, उसका नाम क्या था? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर महिला की बात करें, मदर टेरेसा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर 1901 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि भारत में किसे जंगल का राजा कहा जाता है? मतलब जंगल का राजा की बात करें किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शेर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शेर को कहा जाता है। तो शेर यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बोले ओलंपिक खेलों की शुरुआत की बात करें, यह जब वो कब से शुरू हुए थे? 1896 में। कब से शुरू होते हैं? 1896 में। बोले 1896 यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें अगला प्रश्न मनुष्य के पास कितनी किडनी होती है? बोले मनुष्य के पास जब वो 2 किडनी होती है। कितनी किडनी होती है? 2 किडनी। दो यहाँ पे ऑप्शन बी में है, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें किस जानवर की ऊन बनाई जाती है? बोले भेड़ की। क्या है कि भेड़ जानवर का जो वो क्या आप भेड़ को देखे होंगे। ठीक है, क्या कहते हैं भेड़ से क्या कहते हैं ऊन बनाए जाते हैं, ऊन निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, क्या करें इस प्रश्न देखे ध्यान से कि भारत में कितने कितने से अधिक राज्य हैं? बोले भारत में यहाँ पे प्रश्न ये क्या आ रहा है कि भारत में जो कितने राज्य हैं? बोले भारत में अगर राज्य की बात करें कितने राज्य हैं? बोले 28 राज्य है। कितने राज्य हैं? 28 राज्य है। तो 28 राज्य यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में है, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, और यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी की बात करें कितने हैं? तो 8 है। कितने हैं? तो 8 है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है,
देखिए ध्यान से क्या करें, क्या करें प्रश्न कि ताजमहल किसने बनवाया, तो ताजमहल के बनवाने की बात करें किसने बनवाया था, शाहजहां ने। तो शाहजहां यहाँ पे जो ऑप्शन बी में दिए हुए बोले ऑप्शन बी बिल्कुल बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से आज का लास्ट प्रश्न। और आज का लास्ट प्रश्न बताने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए आज का लास्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या करें कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। तो राष्ट्रीय गान की अगर बात करें किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर और ठाकुर दोनों एक ही है। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, तो अगर आप इस प्रश्न को भी बेहतर तरीके से समझ गए तो क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।